खड़ा हो जाओ अगर कोई है तो। अगर ऐसा कोई है तो जो नशा छोड़ना चाहते हैं, जो जिसको अगर मेरी बात अच्छा लगा हो कि नहीं हम लोग अच्छा काम करेंगे, मैं आपके लंबी उम्र के लिए दुआएं करना चाहता हूं, मैं आपको अच्छा बिजनेस के लिए दुआ करना चाहता हूं, मैं आपके लिए अच्छा कारोबार के लिए दुआ करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपके लिए दुआ करूं ताकि आप ज़्यादा ज़्यादा पैसा कमाओ और अपने घर के गरीबी को दूर कर सको। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ स्पेशली। कितने लोग होंगे जो आज अपने सब नशा छोड़ना चाहते हैं? इतने लोग हैं पक्का। जो लोग जेंस में नशा छोड़ना चाहते हैं, मैं उनको यहाँ बुलाना चाहता हूँ अपने पास। उन लोगों को मैं अपने पास बुलाना चाहता हूँ जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं। आ जाओ। और कैमरा बाबू तुम साइड कर लो और ये वाला कैमरा इधर ऊपर लेकर आ जाओ, खोलते हैं। जेंट्स, सिर्फ जेंट्स में, लेडीज में नहीं। जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं, वाह दिल खुश हुआ कि नहीं? आराम से हेलो या वाह, पूरा चर्च नशा छोड़ना चाहता है। जोर से स्वागत करो, ताली बजाओ। इतना अगर घर बच गया, इतना घर अगर सही सलामत हो गया, मैं समझ जाऊंगा यार कि प्रभु तू सच में बड़ा काम कर दिया। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। छोड़ दो आज सब कुछ नशा। वादा करोगे नहीं करेंगे? क्यों हम बर्बाद करें थोड़ा समय के लिए अपनी जिंदगी? क्यों हम बर्बाद करेंगे इतना नशा के लिए जिंदगी? ये नहीं चाहिए। हटाओ यहाँ से। कौन कौन बुलाए इनको? इनको बाहर निकलवाओ। क्या आप लोग नशा छोड़ना चाहते हैं? नया जीवन चाहिए? नया जीवन चाहिए आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा। हालेलुया। हालेलुया। एक गीत गाओ, बजा बजा। मेरे जीवन में यीशु तेरा जीवन शाम को बताऊंगा क्या होता है। सब बोला हालेलुया। अपने सर पे हाथ रखो। आप लोगों को मेरी बात अच्छा लगा? मेरा कौन सी बात अच्छा लगा? कि हम अपना घर बसाना चाहते हैं सर, और हम हर गलती से मुक्त होना चाहते हैं। क्या का नशा करते हैं? जी हम मतलब एक ही ठो वही दारू के नशा करते हैं और कोई नशा नहीं। दारू का नशा करते हैं। तो दारू का नशा करने से आपको नुकसान है कि फायदा है? ये मेरे नुकसान है, इससे मैं बर्बाद हो चुका हूँ सर। बर्बाद हो चुके हैं जी। अब नहीं होना चाहते हैं? नहीं होना चाहते हैं सर। मैं चाहता हूँ एक लड़का और एक लड़की है, और मेरा भविष्य अच्छा है और वो मेरा बच्चे को भी भविष्य आगे बढ़े। ऐसे लोग चाहिए मुझे, जो आज अपने भविष्य के बारे में सोचे। ऐसे लोगों से परमेश्वर प्यार करता है। ऊपर लेकर आओ इनको। ना सोना मांगो ना मांगो चांदी, तेरे चेहरा में तकता रहूं। ना सोना मांगो ना मांगो चांदी, तेरा चेहरा में तकता रहा। दुआ रूहे पाके खुदा बंदया। बाकी लोग बैठ जाओ, लेडीज लोग बैठ जाओ, बाकी लोग बैठ जाओ। रूहे पाके खुदा बंदया।
तक तरहो। ना हीरा मांगो ना मांगो मोती, तेरा चेहरा में दुआ दुआ रूहे पाके खुदा बंदिया। दुआ दुआ रूहे पाके खुदा बंदिया। ईश्वा बोलो ईश्वा रूहे पाके खुदा। सबल हालेलुया। आज एक चीज आप लोग को मांगना है, नशा छोड़ने वाले लोगों, एक चीज मांगना है। क्या मांगना है? ना सोना मांगना है, ना चांदी मांगना है, ना हीरा मांगना है, ना मोती मांगना है। एक ही चीज मांगो, यीशु तू मुझे चाहिए, है ना? तू मुझे चाहिए, नया जीवन मुझे चाहिए, नया समर्पण दो, नया जीवन मिलेगा। आपको क्या चाहिए? धन खत्म हो जाएगा, बल खत्म हो जाएगा, शक्तियां खत्म हो जाएंगी, आपका संपत्ति खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर प्रभु मिल जाए वह कभी खत्म नहीं होगा। बाइबल कहता है धन जाता रहा, बल जाता रहा, लेकिन आपका विश्वास कभी ना जाना पाए। हालेलुया। धन चले जाएगा वापस आएगा, बल चले जाएगा वापस आएगा, लेकिन विश्वास नहीं जाना चाहिए। अगर विश्वास है तो सब कुछ वापस आएगा। धन जाएगा तो जाने दो, बल जाएगा तो जाने जाओ, विश्वास करो कब मुझे फिर बल मिलेगा, विश्वास करो फिर धन मिलेगा। मैं कर रहा हूँ सब कुछ वापस हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? आपके अंदर विश्वास तो है, लेकिन प्रभु भी चाहिए। कौन चाहिए? प्रभु चाहिए। मैं इनको देखो, इनके ये अभी क्या बताएं। मैं दारू पीना नहीं चाहता हूँ, फिर भी दारू पीता हूँ। मेरा सब बर्बाद हो चुका है, मेरा कुछ भी नहीं बचा है। करें एक बेटी है, एक बेटा है, पत्नी है। मैं चाहता हूँ कि अब अपने पत्नी को, अपने बच्चों को वो प्यार दूं, वो खुशी दूं जो आज तक नहीं दिया हूँ। एक बात बता दूं, किसी गैर की पत्नी हमारा मदद नहीं करेगी। याद रखना, वो कितना भी सुंदर होगी तो हमें नोचने की कोशिश करेगी। थोड़े समय के लिए हमें अच्छा लगेगा, लेकिन पूरा जीवन हमारा नरक हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि हम खुश रहें, सबसे पहले आपके बच्चे आपसे खुश होना चाहिए, आपके पत्नी आपसे खुश होना चाहिए, आपके माँ बाप आपसे खुश होना चाहिए। अगर ये लोग खुश हैं, दुनिया में सब खुशी आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर ये खुश नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। एक ही खुशी मांग लो परमेश्वर से, प्रभु मुझे तू चाहिए। कितने टूटे हुए हैं कि बेसहारा हो गए। करें कि कितना बुरा लगता होगा जब ये नशा करके झगड़ा करते होंगे घर में, या लगता है कि नहीं? सब हालेलुया। सुनो, मैं गवाही बताता हूँ, मैं अपना गवाही बताता हूँ। जब मैं एक बार संसारिक जीवन में था, जब मैं यीशु को नहीं जानता था, मेरा जीवन अलग था, मैं नरक का जीवन जी रहा था। कोई मेरा रखवाला नहीं था, कोई मुझे सही रास्ता नहीं दिखाने वाला था। देखो, जब हमें दुख होता है ना, ऐसा कोई दरवाजा ना हो जहां दरवाजा हम ना खटखटाएं। ऐसा आप लोग किए हैं कि नहीं? जब आपके दुख होगा तो जगह जगह गए होंगे, जगह जगह जहां जहां लोग भेजे होंगे, यहाँ जाओ यहाँ जाओ यहाँ जाओ, आपने गया है। एक बात बता दूं, सही गुरु नहीं मिलने के कारण, सही आदमी ना मिलने के कारण आज तक आप भटके हुए हो। जिस दिन आपको सही रास्ता मिल जाएगा, उस दिन से आपका खुशी में खुशी मिलता जाएगा। लेकिन सही गुरु होना चाहिए।
सही शिक्षा देने वाला होना चाहिए, सही सिखाने वाला होना चाहिए और सही परमेश्वर होना चाहिए। जब परमेश्वर सही है हमें सही बना कर रखेगा। यीशु मसीह में आपको बताना चाहता हूँ किसी धर्म और किसी जात को नहीं बदलता है। आपको कोई जात और धर्म नहीं बदलना है, आपको अपना जीवन बदलना है। क्या बदलना है? जीवन। कौन सा जीवन बदलना है? पुराना जीवन छोड़ना है और नया जीवन। पुराना जीवन हम नशा करते थे, चोरी करते थे, पाप करते थे, व्यभिचार करते थे, जो करते थे वो पुराना जीवन हो गया। लेकिन आज से हम वादा कर रहे हैं कि एक नया जीवन जिएंगे। ऐसा जीवन जिएंगे कि जो लोग मुझे बुरा भला भी बोलते थे वो भी सलूट मारेंगे, कोई आदमी बन गया। आपको मैं बता दूं, जब मैं पुराने जीवन में था, जब मैं भी नशा करता था, दारू पीता था, पत्नी को बुरा तरीका से मारता था, बेचारी रात भर रोती थी। सुबह हम भी उठते थे तो मन में कचोड़ता था, यार कहाँ से कहाँ इसको ऐसे करती। लेकिन मजबूरी ये था कि कोई सिखाने वाला ना था, कोई बताने वाला नहीं था, समाज भी मेरा गलत है, सब कुछ गलत था। अब मन में दुखवे हो तो क्या फायदा जब हमारा संगति ये दोस्त मित्र वैसे ही होंगे, तो फिर हमारा जिंदगी तो वैसे ही हो जाएगा, है ना। आपको जीवन बदलने से सबसे पहले दो काम करना होगा। पहले ना अगर जीवन बदलते हो तो बुरी संगति को छोड़ देना, अगर आप सही होना चाहते हो तो। पहले नंबर, जितने बुरे लोग हैं, जैसे खूब नशा करने वाला व्यक्ति है तो उससे कुछ समय के लिए दूरी बना देना। गाली करने वाला व्यक्ति है तो उससे दूरी बनाना, झगड़ा करने वाले व्यक्ति उससे दूरी बनाना। मतलब जो गलत आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति गलत है तो उसके साथ मत देना। देखो मैं आपको बता दूं, बुरे लोगों के साथ दुनिया रहता है, सही लोगों के साथ कोई नहीं होता है। जिस दिन आप सही मार्ग पर चलोगे ना, आपके साथ कोई पीछे नहीं दिखाई देगा। लेकिन जिस दिन बुराई करोगे ना, नशा करोगे ना, 5 लोग पीछे पीछे घूमेंगे। लेकिन जिस दिन नशा छोड़ दोगे ना, आपके दोस्त भी आपका साथ छोड़ेगा, याद रखना। जिस दिन आप गलत छोड़ोगे आपका दोस्त साथ छोड़ेगा, आपका रिश्तेदार भी आपका साथ छोड़ देगा, आपके परिवार भी आपका साथ छोड़ देगा। वो पता क्या कहेगा? अच्छा इसका तो धर्म बदल गया। आप उसे एक ही बात कहना, मेरा धर्म नहीं, मेरा जीवन बदल गया है, मैं नशा नहीं करूंगा। देखो सही लोग जब अपना सही रास्ता अपनाओगे, आपको लोग पता क्या करेंगे? खिंचाएंगे, चिढ़ाएंगे, पानी मारेंगे, ताना मारेंगे कि आपको गुस्सा आ जाए और फिर आप वही काम करो। लेकिन उसके चिढ़ाने से, उसके गुस्सा दिलाने से, उसको कुछ भी बोलने से आपको बदलना नहीं है। अपने फैसला को अटल रखना है। जिस दिन देखो एक बर्तन, देखो माटी का बर्तन समझ रहे हैं, एक बर्तन तैयार करने के लिए कुम्हार क्या करता है? पहले नंबर तो मिट्टी चुनता है, अच्छा मिट्टी चुनता है, मिट्टी चुन के काटता है और मिट्टी को काट के घर लेकर आता है, फिर उसको में पानी डालता है, लात से खूब खानता है, मुक्का से खानता है, समझ रहे कि नहीं? उसको खाना जाता है, खाने के बाद उसको खूब खानता, इतना खानता है को नरम हो जाए। जब वो नरम हो जाता है मेरे भाई बहनों, तो नरम करने के बाद उसको क्या करता है कुम्हार? तो उसको सच्चा में डालता है, सच्चा में डालने के बाद उसको बर्तन बनाता है। तो पहले होता है कच्चा बर्तन। पहले क्या बनता है? कच्चा बर्तन। जब वो कच्चा बर्तन बन जाता है तभी नहीं छोड़ता है, धूप में रख देता है। कहाँ रखता है? पूरे कड़े के धूप में वो जलेगा, पकेगा, पकेगा, पकेगा। आप समझ रहे कि नहीं? पकता है और पकने के बाद भी नहीं छोड़ता है। जब वो धूप से तक जाता है, पक जाता है, उसके बाद क्या करता है? भट्ठा बनाता है अपना, और उसके बाद अंत में उसको भट्ठे के आग में डाल देता है। जब वो भट्ठे के आग में जाता है, समझो कि वो बर्तन के ऊपर क्या बीतता होगा। भट्ठे के आग में वो जलता है, तपता है, वो गर्म होता है, गर्म होते होते इतना मजबूत हो जाता है, जब वो बाहर आता है ना, उसको लोग बजाकर चेक करते हैं। सुनना ध्यान से, बाहर जब आएगा वो ऐसे बजाएंगे, मार्केट के अंदर चेक करते हैं। विश्वास करते कि नहीं बात पर? चेक करते हैं बर्तन को, ये कच्चा तो नहीं है ना, फटा तो नहीं है ना, कमजोर तो नहीं है ना। लेकिन जब टन टन बोलता है, पूछते क्या रेट है? जो रेट है 50 है, वो बोलते अगर 100 रुपए है, वो बोलते नहीं, अगर 100 के बदले 150 भी लोगे तो मुझे पक्का वाला चाहिए, कच्चा वाला नहीं चाहिए, और उसको लेकर अपने घर जाते हैं। लेकिन अगर वो बर्तन मार खाने से डर जाए, अब वो कूटने से डर जाए, सच्चा में डालने से डर जाए, धूप में जलने से डर जाए, आग में जाने से डर जाए, कभी बर्तन बनेगा क्या? है? कभी उस पर खाना बनेगा क्या? कभी उसमें खीर बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। जो पकता है वही बिकता है, जो नहीं पकेगा वो कभी नहीं बिकेगा। सब हालेलुया।
आपको पकड़ना पड़ेगा, आपको हिम्मत रखना पड़ेगा कुछ दिन तक। जब आप नशा छोड़ोगे, शैतान छोड़ने वाले नहीं अभी पीछा, आज छोड़ोगे नशा, कल फिर पीछा करेगा, परसों फिर पीछा करेगा, तंग करेगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन मटियाते जाना। जैसे मान लो उपवास रख लिए, उपवास के समय क्या होता है, आदमी सोच लेता है कि हमें खाना नहीं खाना है। ऐसा होता है कि नहीं? उपवास जब हम रखते हैं तो खाना नहीं खाना है, तो आदमी क्या करता है, खाना सामने भी होता है तो आदमी बोल देता है आज मेरा क्या है, उपवास से खाना नहीं खाएंगे। अब उपवास में खाना कोई नहीं खाता, उसको टार देता है। आपको आज से जब दारू के भट्टी के पास जाना नो, आपको पता क्या करना, बोला आज मेरा क्या है, क्या है, आज हम दारू नहीं पिएंगे क्योंकि आज मेरा उपवास। अगर आपसे दोस्त, अगर मित्र है कोई, आपको जबरदस्ती कर रहे हैं कि दारू पी लो, आप उससे क्या बोलोगे? उपवास है, उपवास है, आज मैं दारू पर हाथ नहीं लगाऊंगा। फिर जाओगे। ऐसे अगर 1 हफ्ता भी उपवास रख लिए, किसका? दारू का, उस दिन से छोड़ देगा वो। एक चीज याद रखना, जब किसी व्यक्ति को प्यास लगता है, ध्यान देना, जब किसी व्यक्ति को प्यास लग जाता है तो प्यास जब लगता है तो मन करता है कब पानी मिल जाता, कब पानी मिल जाता, कब पानी मिल जाता। ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन धीरे धीरे जब पानी नहीं मिलता है तो प्यास बुझने लगता है। धीरे धीरे क्या हो जाता है, प्यास धीरे धीरे बुझने लगता है, और धीरे धीरे बुझते क्या होता है, प्यास खत्म हो जाता है। जब प्यास खत्म हो जाता है तो फिर पानी पीने का मन नहीं करता है, तो फिर पियो या ना पियो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। वैसे जब हम धीरे धीरे 1 हफ्ता नशा करना छोड़ देंगे तो धीरे धीरे जो नशा की शक्ति हमारे अंदर है, मन में बार बार बेचैनी डालता है, वो अपने आप धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वो हमको छोड़कर किसी और के पास चला जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? आज से हमारा क्या है, उपवास है, चालू है। कितने दिन का रखेंगे? जब तक वो खत्म ना हो जाए, उस दिन तक उपवास रखना है, जब तक हमारे अंदर से नशा खत्म ना हो जाए तब तक आज से मेरा उपवास रखेगा। चाहे मन लगे या ना लगे, चाहे मन में बेचैनी हो तो क्या हुआ, कुछ भी हो, हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। आप समझ रहे कि नहीं? नशा नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। एक बात मैं बता दूं, कुत्ता देखे हो? कुत्ता देखे हो कि नहीं? कुत्ता कई बार उल्टी करता है, जानते हैं? कुत्ता कई बार क्या करता है, जब उसके अंदर कुछ फंस जाता है तो उल्टी करता है, लेकिन उल्टी करने के बाद में उसको घोट भी लेते हैं। आपको घोटने वाला काम नहीं करना है। जो निकल गया उसको वापस नहीं आना है। ये नहीं कि आज वादा करो कल फिर वही काम करो, तो फिर आपका सामान, आप उसी समान हो जाओगे, फिर उसमें और आप में कोई फर्क नहीं होगा। मैं सही बता रहा हूं, जो निकल गया अंदर से वापस नहीं डालना है कि नहीं? अब मेरी बात समझ गए? आप छोड़ पाओगे? अभी भी तैयार हो कि भाग जाओगे? अब अगर नहीं समर्पण लेना चाहते हो तो निकल सकते हो कि नहीं, हम नहीं छोड़ पाएंगे, हम जा रहे हैं। ऐसा कोई है? सब छोड़ना चाहते हैं? वादा है, प्रभु आपके साथ है। एक बार स्वागत करो लेडीज लोग इनके लिए। आपका अगर पत्नी आई होगी नो, आज तो उसका सीना चौड़ा हो जाएगा। लेकिन जिसका पति नहीं आया होगा नो, वो बेचारी सोच रही होगी, वो बैठी यहाँ होगी लेकिन सोच रही थी आज काश मेरा पति भी मेरे साथ आया होता। उसका भी मन बदल जाता। सब बोला हालेलुया। मैं आप सबसे एक आदमी से गले मिलूंगा और आपके लिए दुआ करूंगा अभी, ठीक है? आप मेरे साथ मिलना चाहते हो गले? देखो ये मेरा शरीर मेरा नहीं है, मेरा परमेश्वर का है। मैं गले इसलिए मिलूंगा कि हम दोनों एक हैं। आपको मैं बता दूं, यीशु मसीह धर्मियों से गले नहीं मिला था, यीशु मसीह पापियों से गले मिला था। पापियों से, हम सब पापी हैं नो। जब हम गले मिलेंगे नो, हो सकता है मेरे अंदर जो प्रभु का पावर है आपके अंदर जाए, और आपके अंदर जो गंदी पावर है वो बाहर भाग जाए, है ना? जो बीच पड़ेगा वही नहीं लड़ेगा, पड़केगा कौन? जो बीच पड़ेगा। इसलिए मैं लड़ूंगा आपसे, आपसे अंदर जो शक्ति है उससे लड़ूंगा, गले लगाकर। मेरे अंदर से आपके अंदर जाए और आपके अंदर से छपड़िया के बन जाए। मिलना है कि नहीं मुझे गले? चलो आज गले मिलते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई गुटखा पुड़िया हो, कुछ भी हो, तो झोला में डलवा दो और आज से
मतलब कैंसिल कर दो कि आज से हमें ऐसे जरूरत की चीजें। अब खड़े रहो, बैठो। हालेलुया। अगर आपके पास जो भी है इसमें डाल के हटा दो। प्रभु खत्म करता हूँ वहां से। एक दिन का शर्म जिंदगी बर्बाद करेगा, लेकिन आज शर्माना नहीं है। झोला में डाल दो, आपका नशा फेंक दो, मार दो, कुचल दो उसको। तेरे को नहीं छूंगा आज से। हाँ बजाओ। हालात बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। हालेलुया। ये छितौनी से आए हुए हैं। गांव में जितनी बारात आती थी, दारू पी के सबसे पहले ऑर्केस्ट्रा में मार कराने वाला शख्स है। सबसे पहले। और उसके बाद जिस दिन दारू पी के आता था उस दिन पत्नी को जरूर मारता था। ये यहाँ मेरे जबरदस्ती करने से ये 2 बार यहाँ आए। 9 मार्च को। उसके बाद से दारू पी रहे हो? नहीं पी रहा हूँ, छोड़ दिया। 9 मार्च मेरा लास्ट दिन था। 8 दारू छोड़ दी। मैं 8 मार्च को दारू पी के, होली का दिन 8 मार्च को था। दिन बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ था। मेरे परिवार ने 9 मार्च को यहाँ पे गोबरैया आया, मैंने यहाँ पे आपसे ले हैंड पर आया। उसी दिन जिस दिन आपने मंच पे इसे बुलाया था, मैं यहाँ पे आया, आपसे पूरे सुना और उसी दिन से मेरा दारू का मुक्ति हो गया। भट्टी पे जाता हूँ, दिल तो करता है, लेकिन वहाँ मैं जाना भी छोड़ दिया। ऐसे जीवन चेंज होता है सब। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा, पीछे कितने लोग खुश हैं अगर ये नशा छोड़ देंगे तो? आप लोग खुश नहीं हो नशा छोड़ने से? नहीं, आप लोग नहीं, ये लेडीज लोग खुश नहीं है। करिए हम लोग नहीं खुश हैं। कैसे खुश हो लोग? गार्जियन आई लेने का लोग पिता अब सामने खड़ा हो। आज से आप नशा नहीं करोगे, ठीक है? अपने हाथ उठाओ। है यहो अभिषेक कर दो। एक दिन जब यीशु मसीह एक जक्कई नाम के व्यक्ति के घर गए। जक्कई जो था ना, चुंगी लेने वाला, मतलब लोगों से टैक्स लेता था। उसके घर गए, जाकर बैठ गए, खाना खा रहे थे। जक्कई को लगा कि आज मेरे घर में तो खुदा स्वयं आ गए। जितना उसने लोगों को हड़पा था, लूटा था, 1 गुना लूटा, 4 गुना वापस कर दिया था। वहां पे एक औरत गई, रो रो के आंसू से प्रभु को पैर पोंछ रही थी, आंसू बहा रही थी। परमेश्वर ने पापियों को जीवन देता है, आपको जीवन मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन एक चीज याद रखना, आज से कोशिश करना कि किसी की भी कोई चीज मत हड़पना, मत छीनना जबरदस्ती, मत लूटना किसी को। क्या पता आज लूट लो, कल आपके साथ बुरा हो जाए, फिर आपके साथ कोई प्रेम नहीं रखेगा।
नासा का साथ साथ मेरे भाई बहनों इतना जरूर कर देना। एक बात बताऊं, एक व्यक्ति था, वो भाई के धन को हड़प के बाहर चले गए विदेश कमाने के लिए। भाई के धन को हड़प के विदेश कमाने चले गया। जब वो विदेश कमा रहा था, उसने बहुत अच्छा पैसा कमाया। वो भाई का जमीन भी ले लिया और पैसा कमा कर बहुत बड़ा घर बना लिया। भाई बेचारा रो रो के मजदूरी कर रहा था, दर दर ठोकरे खा रहा था, मजदूरी कर रहा था। लेकिन उसी समय क्या हुआ, वो बड़े वाला भाई को अच्छा लगा, पत्नी को अच्छा लगा हड़पने के बाद कुछ समय के बाद मैं आपको बता दूं, उस भाई बड़े वाले भाई के पैर में फोड़ा हुआ, छोटा सा फोड़ा होते 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 क्या हुआ, ये पूरा जकड़ लिया विदेश में। जब पूरा जकड़ लिया तो वहां पर इलाज करा, इलाज नहीं ठीक हो रहा था। वहां पर इलाज करा तो डॉक्टर पता क्या कह दिया, तेरा पैर काटना पड़ेगा। जो भाई बड़े वाला भाई हड़पा था छोटे वाला भाई को, तो बड़े वाला भाई विदेश था, छोटा वाला भाई घर था। तो छोटा वाला भाई अब क्या था, कमजोर था। वो भाई से कुछ लड़ना नहीं चाहता था, कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन एक चीज का जरूर कहता था, वो जाकर रोज रोता था। गरीब आदमी पता क्या करेगा, अगर आप किसी की चीज हड़प लोगे ना, अगर वो पहलवान नहीं होगा ना, आपसे लड़ेगा नहीं, लेकिन रोएगा जरूर। अगर वो रोएगा, आप याद रखो चैन से नहीं रहोगे। अगर गरीब रो रहा है आपके चलते, आप चैन से नहीं रहोगे। ये ऐसा मत करना, नहीं तो नशा छोड़ने से बहुत बुरा दशा आपका हो जाएगा और आप किसी काम के लायक नहीं रहोगे। अगर नशा छोड़ रहे हो तो सारा गलती करना छोड़ दो। मेरे को इतना तरस आता है, मैं आपको क्या बताऊं। मैंने दर दर ठोकरे खाकर देखा है, मैं नहीं चाहता कोई ठोकर खाए। मेरे बहन के शादी में कोई हेल्प करने वाला नहीं था, लेकिन आज मैं इतना हौसला लेकर चलता हूँ, अगर कोई गरीब के बेटी की शादी हो तो जहां तक हो सके मैं उसको करता हूँ, जहां तक। आप 10 भी देते हो ना, 10 भी जो देते हो, मैंने ऐसे बहुत लड़कियों का लिस्ट बनाया है जिनका शादी में खुद इसी दान दशवां से करूंगा। मुझे नहीं चाहिए धन, मुझे नहीं चाहिए पैसा, मुझे वो चीज चाहिए कि प्रभु जब मैं तेरे घर में आऊं ना, तो तू भी मुझे खड़ा करे लाइन में, तो मैं खड़ा होकर तेरे सामने चुपचाप खड़ा हो जाऊं। परमेश्वर मुझसे खुद कहे कि ये व्यक्ति पृथ्वी पर ऐसा काम करके आया है। हालेलुया। मुझे भी मरना है, चाहे मैं दुनिया का सारा संपत्ति कमा कर रख लूंगा नो, तो भी सब कुछ छोड़ कर जाऊंगा, लेकिन कमा कर अगर रख लूंगा, हड़प रख लूंगा, आज आपका हड़प लूंगा, आज 10 रुपया 50 रुपया 500 हड़प लूंगा, लेकिन कल मैं उसका हिसाब अगर परमेश्वर को नहीं दिया तो मैं मारा जाऊंगा। आपसे मैं 10 रुपया लेता हूँ, 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया 400 500 जो भी देते हो, आप यहाँ पर मदद करते हो। अब देखो आपके लिए घर बनवाया हूँ कि नहीं। अब सोचो कि इतना घर बनवाने के बाद कितने खर्च लगा होगा। यहाँ लोग दान देते हैं, कोई 10 देता है, कोई 5 देता है, कोई 20 देता है, कोई 50 देता है, कोई नहीं देता है, सबके लिए है। आप समझ रहे हैं कि नहीं। 10 रुपया से एक टाइम का भोजन भी नहीं मिलता है, लेकिन आपका 10 रुपया मेरे पास इकट्ठा होता है, तो मैं 10 का 10 नहीं समझता हूँ, 10 का 100 समझता हूँ। इसलिए रोकर प्रभु से दुआ करता हूँ, प्रभु जिसने भी तेरे घर में दान दिया है ना, उसको 100 गुना बढ़ाते करे। आपके पास 500 होगा, बरकत नहीं मिलेगा। मेरे पास 50 रुपए होगा तो बरकत मिलता है, क्योंकि मेरा विश्वास है कि 500 नहीं है, 5000 भी है, और सारा काम हो जाता है। इतने वर्कर, इतने टीम, इतने जमीन, इतने सारे चीजें प्रभु ने किया है। मेरे पास कुछ नहीं था, सब उसने दिया। मैं खाता नहीं हूँ पैसा का, मुझे पता है अगर मैं 500 आपको झूठ मूठ में खा लूँ ना, तो पता है मुझे देना पड़ेगा उसका हिसाब। उसके सामने तो नहीं भागूंगा ना, आपसे हड़प लूंगा, आपसे कह दूंगा 1000 दे दो, 2000 दे दो, तुम्हारा बात सुनूंगा, 2000 लेकर तुम्हारा सुन लिया, लेकिन वो कहेगा कि मैं तेरे से कितना हजार लूंगा तू नहीं जानता। मैं डरता हूँ आपके पैसा जो 10 रुपए दान देता हूँ, डरता हूँ प्रभु मुझसे व्यर्थ खर्च ना हो जाए, मैं गलत जगह खर्च ना कर दूं। ऐसा ना हो कि मैं गलत खर्चा करूं और तू मुझसे हिसाब ले तो मैं क्या दूंगा। आप समझ पा रहे कि नहीं। ऐसा नहीं है कि आपका पैसा लेकर मैं गलत जगह खर्चा करता हूँ, नहीं। अनाथ देखो अभी स्कूल खुलने वाले अपने चर्च में, हो सके तो अगले महीने से बच्चों, गरीब बच्चे को स्कूल खुलेगा यहाँ पर और फ्री में पढ़ाई होगा, उनके कपड़ा लत्ता सब देने का मैंने वादा किया है कि सारे गरीबों को, बच्चों को जितने आएंगे उन सबके व्यवस्था में आप अगले महीने में देखोगे, इसमें अगले महीने में हो जाएगा रेडी।
बहुत ऐसे बच्चे हैं कि जो शिक्षा नहीं पाते हैं, माँ बाप नशा कर रहे हैं, उनके पास कपड़े नहीं है, कापी कलम नहीं, किताब नहीं है। मैंने प्रभु ने एक दिन मुझसे कहा, उठ, जो भी तेरे पास दान दशवास आता है पैसा निकाल और उन गरीबों को, बच्चों को पढ़ने के लिए व्यवस्था कर, खाने के लिए व्यवस्था कर। मैंने वादा किया, प्रभु मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, मैं खाऊं या ना खाऊं, लेकिन जो लोग दान देंगे उस पैसे से कुछ गरीबों को, बच्चे को जरूर पढ़ाऊंगा। आप आंखों से देखोगे, आपके सामने करूंगा, आप देखोगे कि सच में जो बोल रहा हूँ वो मैं किया हूँ कि नहीं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ बस थोड़ा थोड़ा दान दशवांश दोगे, थोड़ा थोड़ा मेरा मदद करोगे, हम भी कमजोर नहीं होंगे और आपके लिए हम दुआ करते रहेंगे। सब हालेलुया। आप समझ पाए कि नहीं? अगर मैं, जरूरी नहीं है कि कोई बाहर बच्चा, अगर आप भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मैं पूरा सुविधा दूंगा, उनके लिए भी आदमी रखूंगा, मास्टर मैं बाहर से बुलाऊंगा लोगों को, वो भी पढ़ाएंगे, शिक्षा देंगे। शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है, शिक्षा हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अगर शिक्षा नहीं है तो हम गोबर उठाने का लायक भी नहीं है। इतना इस समय के जमाना में जान लो। अगर शिक्षा है, कोई हराने वाला नहीं, आप गरीब नहीं हो। अभी अपने क्षेत्र में मैं देखता हूँ कि लोग अपने खाने पीने में दीवाना रहते हैं, लेकिन मैं इधर गया था, एक जगह देखा था मैंने, लोग झोपड़ी में रहते हैं, उनके बच्चे MBBS हैं, वो बड़े बड़े लेवल पढ़ाई कर रहे हैं और रहते कहाँ हैं? झोपड़ी में। अब छोड़ो, वो सारा खेती गृहस्थी करके बच्चों को पढ़ाते हैं और रहते कहाँ हैं? झोपड़ी में। घर देखोगे तो झोपड़ी होगा और बच्चों को पढ़ाई के लेवल से देखोगे तो कितने बड़े बड़े लेवल पढ़ाई करते हैं। साइकिल से चलते हैं लेकिन बच्चों को पढ़ाते हैं। गाड़ी पर शौक नहीं रखते हैं, साइकिल से चलते हैं लेकिन बच्चों को पढ़ाते हैं। मैंने मन में ठाना, जब वो कर सकते हैं तो हम अपने गाँव में क्यों नहीं कर सकते हैं? है कि नहीं? कुछ तो करना होगा। आप मेरा मदद करेंगे क्या? पूरा चर्च करेगा मदद? अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई अनाथ ऐसा लड़की हो जिस लड़की की शादी करने के लिए माँ बाप के पास क्षमता ना हो और वो नहीं कर पा रहा है, अगर वो बच्ची को मैं अपने पास है यहाँ से सबको बाराती घराती बनाकर शादी कराऊं यहाँ से, तो क्या आप मेरे साथ दोगे? अगर ऐसे लड़कियों को यहाँ से शादी करा दिया जाए सारा व्यवस्था करके, तो कितने मेरी मदद करेंगे? तब तो शादी होगा ही होगा। यही तो मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रभु के लोग, जैसा आपका बेटी है वैसा दूसरों को बेटी है, अपना बेटी को अपना ही मत समझो, दूसरों को बेटी को भी अपना समझो। आपके लिए परमेश्वर काम करेगा। आमीन। मेरा भी एक बेटी है, ऐसा नहीं है। मेरे को प्रभु ने एक बेटी दिया है और 2 बेटा दिया है। मेरे पास 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। सब हालेलुया। अभी किधर गई होगी? एक बेटी परमेश्वर ने दिया है, तो मेरे पास एक बेटी थोड़ी है, इतने बेटियां मेरे पास बैठी है, इतने बेटे बैठे। मेरे तो बहुत बड़ा परिवार है ना, हम सब तो एक ही तो हैं। आज एक बार मैंने एक जगह गया था अपने गांव में, ध्यान से सुनना। तो गांव में सब बड़े लोग थे, छोटे लोग भी थे, सारे लोग बैठे थे। हम गए तो गांव में लोग इज्जत भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं, जगह भी देते हैं। तो मुझे कुर्सी मिला बैठने के लिए। जब कुर्सी मिला ना, प्रभु मुझसे कहा तू कुर्सी पर नहीं बैठेगा, तू तिरपाल में बैठेगा। मैंने कहा अच्छा। लेकिन लोग हमको क्या करते, कुर्सी बैठिए, कुर्सी बैठिए। लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, तू तिरपाल पर बैठ। मैंने कहा परमेश्वर मैं तेरी सुनूंगा, लोगों को नहीं सुनूंगा। मैंने क्या किया, तिरपाल बिछाया, उस पर बैठ गया। जितने लोग कुर्सी पर बैठे थे, लोग हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग लोग, वो भी मेरे साथ कुर्सी पर नीचे बैठे। मैं बोला आप लोग कुर्सी बैठे? नहीं नहीं नहीं, हम आपके साथ नीचे ही बैठेंगे, अच्छा लगता है। हालेलुया। ये होता है प्रेम। अगर मैं ये नहीं कमाई करूंगा ना, तो धन काम नहीं आएगा, धन काम नहीं आएगा। अगर 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 मैं कर रहा हूँ, धनवान लोग अमरी होते नो, उनके पास पैसा कमी नहीं है लेकिन फिर भी मर जाते हैं, अमर नहीं है। डॉक्टर अगर अपने आप को भगवान होते नो तो मरते नहीं है, वो भी मरते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान है, इंसान को खत्म होना है, खत्म होगा एक दिन जिंदगी, चाहे कितना भी पैसा कमा लो। लेकिन जो दौलत समाज में कमा लोगे, मार्केट में कमा लोगे, परिवार में कमा लोगे, अपने घर में कमा लोगे, वो कभी खत्म नहीं होगा। मरने के बाद भी याद रहता है फलाना का लड़का कुछ करके गया। आप याद रहोगे कि नहीं? अपने हाथ को उठाओ, सर पे हाथ रखो, बोलो परमेश्वर परमेश्वर तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ। आमीन।
एक कोई है। गाना गाएंगे और इसके साथ साथ हम प्रार्थना करेंगे, ठीक है। पहले इनके मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं नीचे आता हूँ सबसे मिलने के लिए, ठीक है। मैं आज करूँगा कुछ नहीं, जो देना हमने आपको दे दिया। मैं ऐसा थोड़ी है बाबा हूँ, थोड़ी आपको कुछ खिलाऊंगा, नहीं खिलाऊंगा नहीं, बस आपसे गले मिलूंगा, आपका जिंदगी सुधर जाएगा। आपसे कुछ नहीं करूँगा मैं, आपको कुछ मुझे नहीं देना है, लेकिन हमें गले मिलने के बाद आप देखोगे अपने आप को बदलते हुए। सिर्फ मेरे शरीर को टच करोगे, आपका काम हो जाएगा। सब हालेलुया। हाँ, अपना बोझ प्रभु पर डाल, हो कभी ना घबराना। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना। अपना अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना। अपना अपना दुख प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना। अपना बोझ यीशु पर डाल, कभी ना घबराना। गले लगाएगा, माता पिता तुझे छोड़ देवे, यीशु गले से लगाएगा। माता पिता अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। अपना बोझ यीशु पर डाल, कभी ना घबराना। अपना बोझ अपना बोझ यीशु पर डाल, कभी ना घबराना। तेरा आदर मान करेगा, आदर कर्म खिलाएगा। तेरा आदर मान करेगा, आदर कर्म खिलाएगा। तेरा आदर मान करेगा, आदर कर्म खिलाएगा। भक्तों भूलेगा नहीं, हमको संभालेगा। भक्त को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। अपना बोझ यीशु पर डाल, कभी ना घबराना। अपना बोझ यीशु पर
यीशु पर ढाल कभी ना घबराना अपना बोझ यीशु पर डाल कभी ना घबराना ओ प्रभु हमारे साथ रहे सामना कौन कर पाएगा प्रभु हमारे साथ रहे सामना कौन कर पाएगा ओ प्रभु हमारे साथ रहे सामना कौन कर पाएगा प्रभु हमारे साथ रहे सामना कौन कर पाएगा अपना बोझ यीशु पर डाल कभी ना घबराना से अपना बोझ यीशु पर डाल कभी ना घबराना से अपना बोझ प्रभु पर डाल कभी ना घबराना अपना बोझ यीशु पर डाल कभी ना घबराना पूरा समर्पण उसको करे वही सब कुछ देखेगा पूरा समर्पण उसको करे वही सब कुछ देखेगा अपना बोझ यीशु पर डाल कभी ना घबराना अपना बोझ यीशु पर डाल कभी ना घबराना अपना बोझ प्रभु पर डाल कभी ना घबराना से अपना बोझ प्रभु पर डाल कभी ना घबराना ओ तेरा आदर मन करेगा सर करम दिखलाएगा तेरा आदर मान करेगा आदर कर्म दिखाएगा ओ तेरा आदर मन करेगा असर करम दिखलाएगा तेरा तेरा आदर मान करेगा आदर कर्म दिखाएगा अपना बोझ यीशु पर डाल कभी ना घबराना फिर से अपना बोझ यीशु पर डाल कभी ना घबराना अपना बोझ यीशु पर डाल कभी ना घबराना फिर से अपना बोझ यीशु पर डाल कभी ना घबराना माता पिता यदि छोड़ दे तुझे ओ गले से लगाएगा अपना तुझे छोड़ दे तेरे गले से लगाएगा ओ माता पिता यदि छोड़ दे तुझे वो तो गले से लगाएगा माता पिता यदि छोड़ तुझे तेरे गले से लगाएगा अपना बोझ यीशु पर डाल कभी ना घबराना तुझे अपना बोझ यीशु पर डाल कभी ना घबराना अपना बोझ प्रभु पर डाल कभी ना घबराना अपना बोझ यीशु पर डाल कभी ना घबराना प्रभु हमारे साथ रहे सामना कौन कर पाएगा प्रभु हमारे साथ रहे सामना कौन कर पाएगा ओ यीशु हमारे साथ रहे सामना कौन कर पाएगा यीशु हमारे साथ रहे सामना कौन कर पाएगा अपना बोझ यीशु पर डाल कभी ना घबराना रुसे अपना बोझ यीशु पर डाल कभी ना घबराना अपना बोझ प्रभु पर डाल कभी ना घबराना
वही सब कुछ देखेगा। पूरा समर्पण उसको करे वही सब कुछ देखेगा। पूरा समर्पण पूरा समर्पण उसको करे वही सब कुछ देखेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल कभी ना घबराना। अपना बोझ यीशु पर डाल कभी ना घबराना। तेरा आदर मन करेगा असर करम दिखलाएगा। तेरा आदर मन करेगा असर करम दिखलाएगा। तेरा आदर मन करेगा असर करम दिखलाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल कभी ना घबराना। अपना बोझ प्रभु पर डाल कभी ना घबराना। अपना बोझ यीशु पर डाल कभी ना घबराना। भक्तों भूलेगा नहीं हमेशा उनको संभालेगा। भक्त को वो भूलेगा नहीं भक्त को वो भूलेगा नहीं हमेशा उनको संभालेगा। अपना बोझ यीशु पर डाल कभी ना घबराना। अपना बोझ यीशु पर डाल कभी ना घबराना। अपना बोझ यीशु पर डाल कभी ना घबराना। माता पिता तुझे छोड़ देवे वो तो गले से लगाएगा। माता पिता यदि छोड़ दे तुझे वो तो गले से लगाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल कभी ना घबराना। रुसे अपना बोझ यीशु पर डाल कभी ना घबराना। अपना बोझ प्रभु पर डाल कभी ना घबराना। अपना बोझ प्रभु पर डाल कभी ना घबराना। प्रभु हमारे साथ रहे सामना कौन कर पाएगा। प्रभु हमारे साथ रहे सामना कौन कर पाएगा। हालेलुया। आप अपने स्थान पर बैठ जाओ थोड़ा समय के लिए। सब बोला हालेलुया। और अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। अब बैठ जाओ, इधर से बैठ जाओ, आज्ञा मानो और बैठ जाओ अपने स्थान पर जहां हो वहीं बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ कोई बात नहीं, जहां हो वहीं बैठ जाओ। आपको क्या हुआ है अपाई जी? कुछ आज ही माइक लेकर दौड़ के जाओ जहां मैं भेजूंगा। हाँ बैठ जाओ, मैं आपको देखूं। बैठ जाओगे जब हम आपको देख पाऊंगा एक एक आदमी को। बस वहीं जहां है वहीं पर। सब हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। वहां वो पीछे बैठे हैं। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत क्या है? हालेलुया हालेलुया। पचफेड़ा हुए हैं, पचफेड़ा।
दिक्कत क्या है? दिक्कत दिक्कत क्या है? इनका जो है कि कमर का ऑपरेशन हुआ, स्पाइन का। हाँ, चलने चलने में दिक्कत होता है। ये बैसाखी कब से पकड़े हैं? बस हो गया 1 महीना। 1 महीने से। 1 महीना। ओके, बोलो हाथ उठा लें बैठे बैठे। कुशवाहा जी बोलो बैठे बैठे हाथ उठा लें। सुन लो मेरी बात को। हाँ, आंख बंद कर लो। ओके, बस ऐसे रहना, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, रास्ता खाली रखो। हालेलुया। बैठो, मैं आ रहा हूँ उधर से। इधर उधर मत जाओ, किसी को आगे पीछे मत करना, जो जहाँ है वहीं बैठे रहना। आपको दौड़ने को मन करता है? हालेलुया। अकेले कमाने। आपको हालेलुया। हालेलुया। दूसरा लगा ठीक है। तो आप पहली बार है कि दूसरी बार है? हमको यहाँ आते 1 महीना हो गया। 1 महीना, 4 बार हो गया मतलब। हाँ। ओके, आप आंख बंद करो और परमेश्वर आपको आज से कमाने वाला बना देगा। मेरा पर विश्वास करते हो? मेरा हाथ पर विश्वास करते हो? मेरे प्रभु विश्वास करते हो? आपको जीवन में चमत्कार होगा। ये ऊपर रखो, ये हटाओ, दे दो इनको, इनको। हालेलुया। हालेलुया। चलो आगे चलो, आगे हालेलुया। तेजी से, तेजी से। हालेलुया। आओ, दौड़ कर, दौड़ कर, दौड़ कर, दौड़ कर। दौड़ेंगे लगड़े भी दौड़ेंगे लगड़े भी दौड़ेंगे। चला चला चला, अंदर लेके चल, अंदर। दौड़ेंगे 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 लगड़े भी दौड़ेंगे दौड़ेंगे दौड़। बैठ जाओ, अब उधर आ रहा हूँ, उधर आ रहा हूँ, हट जाओ। हालेलुया। आओ आओ आओ, चला इनको, चला। हालात बदल जाते आगे बढ़, आगे बढ़। हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल। यही परमेश्वर के दास का क्या मानते हैं आप लोग? बैठ रहिए। तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने
से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से तेरे तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से हालात बदल जाते हैं हालात बदल जाते ओ हालात बदल जाते हैं हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने से 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 यीशु तेरे छूने हालात बदल जाते हैं हालात बदल जाते हैं हालात बदल जाते हैं हालात बदल जाते हैं तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से तेरे आने से ताली बजाओ जोर से ताली बजाओ सपोर्ट कर चलाओ तेरे रास्ता दो आने से तेरे आने से आने मुझे जगह दो तेरे आने से तेरे आने से ये कैसे करूँ मैं प्रार्थना हालात बदल जाते हैं हालात बदल सिखाओ सिखाओ हट हट हालात बदल जाते और सिखाओ यीशु तेरे छूने से यीशु तेरे छूने से यीशु तेरे छूने से यीशु तेरे छूने से जगह दो जगह दो जगह दो घुमाओ जो आंसू बढ़ाओ से भर दे हमें अपने लहू से धो दे आंसू से भर दे पाखरू से भर दे हमें अपने लहू से धो दे ये सुबह तुझको है पुकारते ये सुबह ये सुबह तुझको है पुकारते हो पाखरू से भर दे हमें अपने लहू से धो दे चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो नहीं गिरोगे चलो 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 जो लगाते हो पाखरू से भर दे हमें अपने लहू से धो दे पाखरू से भर दे ओ ये सुबह ये सुबह ये सुबह जोर से स्वागत करो ये सुबह ये सुबह ये शुभा ये सुबह ये सुबह खबर हालेलुया जोर से स्वागत करो परमेश्वर का हटो इधर से अरे बैठो ना बैठ जाओ ये कहाँ से है कहाँ से महाराजगंज से आए हैं पहली बार आए हैं विश्वास है परमेश्वर पर विश्वास है पहली बार आए महाराजगंज से इससे कब से चलते हो 1.5 साल से बीमारी कब से है ये एक्सीडेंट हुआ था सर किस कब से हुआ है 12 नवंबर को हुआ था अच्छा आप चलना चाहते हो अपने पैर पर मन करता है विश्वास करते हो आज मैं आपको छूंगा आपके टांगों में बल आ जाएगा बिना बस आके चलोगे चलना चाहते हो देखोगे गीत गा तू गीत गा ओ नाम मसीहा जिसके काम कमाल है नाम मसीहा जिसके काम कमाल है छाया 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 जिसके मुख पे जलाल है छाया 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 जिसके मुख पे जलाल है नाम मसीहा जिसके काम कमाल है नाम ओ नाम मसीहा जिसके काम कमाल है नाम हाँ जोर जोर से ताली बजाओ यीशु राजा आया है जोर जोर से ताली बजाओ यीशु राजा झूम झूम के नाचो गाओ यीशु राजा आया है झूम झूम के नाचो गाओ यीशु राजा आया है आओ चलो और
चलो जोर से बढ़ाओ, पैर बढ़ाओ, पैर बढ़ाओ, पैर बढ़ाओ, पैर बढ़ाओ, अरे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, जोर से बढ़ाओ, 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 ताली बजाते रहो जोर से, फ्री 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 फ्री, बढ़ा आगे लेकर अंदर बढ़ा के, और नहीं रुको, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। छोड़ शैतान इसको, छोड़ इसको टांग को, छोड़ शैतान इसको, चल निकल इसके अंदर से, फ्री फ्री, यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। खड़ा कराओ इसको, खड़ा करो, 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 उठ 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 उठ, परमेश्वर तुझे बल दे, उठ 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 उठ। शैतान देखो इसको क्या दशा बना दिया है, शैतान इसको मारना चाहता है, देख रहे हो, शैतान ही इसको ऐसी दशा बना दिया है, इसकी उम्र कम कर दिया है, समझ रहे हैं? फ्री, इसको अभी सुलाओ, जब तक मैं फ्री होता हूँ इसको ये अकेले में देखूंगा, ठीक है? अभी इसके लिए मैं प्रार्थना कर दिया हूँ, इसको रेस्ट कराओ पीछे। हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ, गीत गा, गीत गा। हाँ ये सुबह, हाँ ये सुबह, हाँ ये सुबह, हाँ ये सुबह। हालेलुया। हेलो, सही तो है, हालेलुया। हाँ रेडी हो जाओ, हालेलुया से ले लेंगे सब, हालेलुया हालेलुया। हाँ हाँ, हाथ उठाओ और सबके लिए मैं दुआ करने जा रहा हूँ। पिता मैं तेरा दास, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, महान जीवित परमेश्वर, तेरे आत्मा इन लोगों को ऊपर छुए और इन लोगों को आजाद करे। सारे आदर महिमा आपको देता हूँ। मैं विश्वास करता मेरे प्रभु तू सबको ऊपर दिया करे और एक एक जन आशीष हो जाए यीशु मसीह के नाम से। अपने सर पे हाथ रखो, आंखें बंद करो। हो खुदा बाप, मैं विनती करता हूँ तेरा प्रेम, तेरा दया, तेरा अनुग्रह इनके ऊपर बना रहे। होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। खुदा बाप तेरा धन्यवाद देता हूँ। छू मेरे प्रभु इन लोगों को और इसी समय इनको आजाद करता हूँ। हे खुदा बाप मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। छू मेरे प्रभु, तू जीवित परमेश्वर। सर पे हाथ रखो। छू मुझे, छू पवित्र आत्मा मुझे छू, छू मुझे, छू पवित्र आत्मा मुझे छू। मेरे जीवन में तेरे जलाल हो, जलाल हो। अब इसको साइड में बैठाओ। अभी मैंने कहा लास्ट में देखते हैं इसको, निश्चिंत में देखना पड़ेगा। बैठाओ इसको। जीवन में तेरे जलाल हो, जला का है सब। हालेलुया। आप अपने सर पे हाथ रखो और अब हम सब अपने स्थान पर खड़े होंगे और खुदावन ने शीश देंगे। उठ जाओ अपने स्थान पर, सब खड़े हो जाओ।